यीशु मसीह के अद्भुत नाम में एक बार फिर से परमेश्वर ने हमारे जीवनों के अंदर ये समय और ये अवसर प्रदान कर दिया है कि हम परमेश्वर के वचन के ऊपर सीखने जा रहे हैं, उसके वचन से जानने जा रहे हैं, उसके वचन को समझने जा रहे हैं। और आज एक ऐसे विषय को मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं जो आधुनिक युग में यानी हमारे जमाने के अंदर उस विषय के ऊपर बिल्कुल भी प्रचार नहीं किया जाता है। और वो एक ऐसा विषय है जो कि मसीही विश्वास की नींव माना जाता है। लेकिन क्योंकि आज हमने अपने मसीही विश्वास की नींव को ही त्याग दिया है, छोड़ दिया है, इसकी वजह से हम अपने मसीही विश्वास के अंदर कई सारी चुनौतियों का और समझौतों का सामना करने में लगे हुए हैं। तो पहले कुछ वचन हैं जो मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। दो जगह से मैं आपके सामने वचनों को पढ़ूंगा और उसके बाद हम अपने अध्ययन के अंदर आगे बढ़ेंगे और आपको समझ में आएगा कि यीशु मसीह का क्रूस जो है उसके लिए पौलुस ने जो वो अजीब बात गलातियों की पत्री में लिखी थी, वो आखिर पौलुस ने गलातियों की पत्री में उस बात को क्यों लिखा था। तो सबसे पहले हम दो वचनों को पढ़ लेते हैं, सिर्फ दो वचनों को पढ़ेंगे, उसके बाद हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। तो पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसके 18वें वचन के अंदर पौलुस यीशु मसीह के क्रूस के बारे में एक अहम बात हमको बताता है। यहां पर पौलुस कहता है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। और एक और जगह से हम पढ़ेंगे गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय और उसके 11वें वचन के अंदर पौलुस ने क्या लिखा। पौलुस कहता है, परंतु हे भाइयों, यदि मैं अब तक खतना का प्रचार करता हूं तो क्यों अब तक सताया जाता हूं, फिर तो क्रूस की ठोकर जाती रही। यहां पर पौलुस इस बात को कहता है, एक अजीब बात पौलुस ने लिखी गलातियों की पत्री के अंदर। वहां पर पौलुस कहता है क्रूस की ठोकर जो है वो तो जाती रही। यानी पौलुस जो है यहां पर इन वचनों के अंदर हमारे मसीही विश्वास की नींव के बारे में चर्चा कर रहा था। हमारे मसीही विश्वास की जो नींव है वो यीशु मसीह का क्रूस है। और पौलुस यहां पर एक अजीब वाक्यांश का प्रयोग करता है, एक अजीब सेंटेंस बोलता है। वो कहता है कि क्रूस की ठोकर जो है वो जाती रही, यानी ऑफेंस ऑफ द क्रॉस जो है वो जाता रहा। आज हमारे जमाने में लोग क्रूस जो है वो गले के अंदर पहनते हैं, क्रूस जो है वो घरों के अंदर दीवारों पे लगाते हैं, चर्च बिल्डिंग्स के ऊपर क्रूस के ऊपर क्रूस जो है वो लगाया जाता है, कब्रिस्तानों की कब्रों के ऊपर क्रूस जो है वो लगाया जाता है। लोग सोने की क्रूस बना करके उसको पहनते हैं, लोग सोने के क्रूस जो है उसको कलीसियाओं के अंदर रखते हैं, चर्च ऑल्टर के ऊपर रखते हैं। लेकिन ये क्रूस जिसका उपयोग हम आज कर रहे हैं, ये हमेशा से ही एक ज्वेलरी के रूप में या बहुत सामान्य वस्तु के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता रहा है। क्यों पौलुस ने इस बात को कहा कि क्रूस जो है वो एक ठोकर है, एक अपराध है? क्यों पौलुस ने इसको कहा? क्योंकि प्रारंभिक सदियों में यानी प्रथम शताब्दी में जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया था, तब क्रूस जो था वो मृत्यु का, अपमान का और घोर लज्जा का प्रतीक हुआ करता था। क्योंकि क्रूसित व्यक्ति जो होता था उसको श्रापित माना जाता था। क्रूसित व्यक्ति जो होता था वो एक ऐसा अपराधी होता था जिसने सबसे संगीन पाप या सबसे संगीन अपराध जो है वो किया होता था। इस वजह से उसको क्रूस के ऊपर चढ़ाया जाता था। तो पौलुस के जमाने में क्रूस जो था वो कोई बहुत घमंड का कारण नहीं हुआ करता था, लेकिन मृत्यु, अपमान और घोर लज्जा का कारण हुआ करता था। लेकिन उसके बावजूद पौलुस इस बात को कहता है कि यही क्रूस जो है वो लोगों के लिए ठोकर का कारण है। और क्यों ठोकर का कारण है, इन बातों को आज हम 3 बिंदुओं के अंदर समझने का प्रयास करेंगे कि पौलुस ने क्या लिखा, क्यों क्रूस को देखते के साथ ही लोग ठोकर खा जाते हैं आज हमारे जमाने में भी। पेंटिकॉस्टल कलीसिया के जो विश्वासी होते हैं उनको अजीब प्रकार की एलर्जी है
क्रूस को देखते जाते कि क्रूस तो श्राप का प्रतीक था, तो फिर क्रूस को चर्च के अंदर क्यों लगाया जाए, क्रूस को घरों के अंदर क्यों लगाया जाए। लेकिन प्रारंभिक सदियों में क्रूस जो था वो मसीहत का प्रतीक नहीं हुआ करता था। एक मछली जो है वो मसीहत का प्रतीक हुआ करती थी प्रारंभिक सदियों में, लेकिन बाद में जाकर के क्रूस को ही एक ऑफिशियल सिंबल माना गया मसीहत का। और क्यों माना गया? क्योंकि क्रूस जो है वो एक निशान है जो एक इंसान को वास्तविकता से उसका परिचय करा देती है। और ये 3 बिंदु जो है वो आज हम समझने जा रहे हैं, जिसके द्वारा आप समझ सकेंगे कि ये क्रूस जो है, यीशु मसीह का क्रूस जो है, वो क्यों लोगों के लिए ठोकर का कारण बन जाता है। और पहला बिंदु जो है वो ये है कि क्रूस जो है वो इंसान के अभिमान पर, उसके घमंड के ऊपर भयानक चोट जो है वो पहुंचाता है। और कैसे पहुंचाता है? संसार में हमको इस बात को सिखाया जाता है कि हमको सब कुछ अपने बलबूते के ऊपर करना है। आप मेहनत करो और आप सफलता पाओ। लोग जो हैं उद्धार को भी अपने बलबूते के ऊपर प्राप्त करना चाहते हैं। वो जीवन भर अच्छे काम करते हैं, दान करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, बीमारों को संभालते हैं, वो सारे अच्छे अच्छे काम करते हैं ताकि मरने के बाद उनको स्वर्ग जो है वो प्राप्त हो सके। लेकिन क्रूस जो है वो हर एक इंसान के मुंह पर आकर के उसका सामना करता है, और क्रूस इस बात को हर एक इंसान के मुंह पर आकर के बोल देता है कि तुम कितने भी अच्छे अच्छे काम कर लो, लेकिन तुम कभी भी मेरे बिना स्वर्ग नहीं जा पाओगे। और इसी वजह से पौलुस कहता है कि क्रूस जो है वो एक ठोकर का कारण है लोगों के लिए, क्योंकि वो लोगों के घमंड के ऊपर चोट पहुंचाता है। लोग जो हैं अपने बलबूते के ऊपर सब कुछ करना चाहते हैं। वो अपनी उपलब्धियों के ऊपर घमंड करते हैं कि कितनी अच्छी नौकरी पर है, कितना पैसा उनके पास है। वो अपनी डिग्रियों के ऊपर घमंड करते हैं, वो हर एक चीज के ऊपर घमंड करते हैं। लेकिन क्रूस जो है वो उनके इस घमंड को, इस भ्रम को आकर के तोड़ देता है। वो ये संदेश देता है कि परमेश्वर के सामने तुम्हारा ओहदा कुछ भी नहीं है। तुम चाहे कितने भी अमीर हो, तुम चाहे कितने भी सुंदर हो, तुम चाहे कितने भी बड़े पोस्ट के ऊपर क्यों ना बैठे हो, लेकिन तुम्हारी हैसियत परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं है। स्वर्ग जाने के लिए तुमको परमेश्वर के सामने घुटने टेकने ही पड़ेंगे। ये क्रूस जो है वो लोगों को दिखाता है, और इस वजह से क्रूस जो है उसको पौलुस दुनिया के लिए ठोकर का कारण बताता है। इसके लिए हम इसको एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। मान लीजिए एक बहुत अमीर आदमी है, और वो बहुत अमीर आदमी बीमार पड़ गया, और वो एक डॉक्टर के पास जाता है, और वो डॉक्टर जो है वो सबको फ्री में दवाइयां देता है, और उसकी दवाई लेने के बाद हर कोई मिनटों में ठीक हो जाता है। और जब वो वहां पे जाता है तो बहुत भीड़ लगी होती है, लेकिन क्योंकि वो एक अमीर आदमी होता है, वो सीधा उस भीड़ को, लाइनों को हटाता हुआ डॉक्टर के सामने चला जाता है और अपनी बीमारी डॉक्टर को बताता है। लेकिन डॉक्टर जो है वो उसको इस बात को कहता है कि हमारे यहां पर ऐसी दवाई दी जाती है, वो भी बिल्कुल मुफ्त में दी जाती है, जिसके द्वारा लोग मिनटों में ठीक हो जाते हैं। लेकिन उस दवाई को पाने के लिए तुमको लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, और जा करके उस लाइन के अंदर तुम खड़े हो जाओ। पहले जितने भी गरीब लोग हैं वो आगे आते चले जाएं, और उसके बाद फिर मैं तुम्हारा नंबर लूंगा। तो ये बात जो है उस अमीर आदमी के घमंड के ऊपर, उसके अहंकार के ऊपर, उसके ईगो के ऊपर बहुत भयानक चोट जो है वो लगाएगी। लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। और ऑप्शन क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस डॉक्टर की दवाई जो है उसके द्वारा लोग मिनटों में ठीक हो जाते हैं, तो उस अमीर आदमी को भी उन गरीबों की लाइन में लगना ही पड़ेगा, क्योंकि वो डॉक्टर जो है वो अमीरों में और गरीबों के अंदर कोई भेदभाव नहीं करता है। और यही बात जो है वो हमारे उद्धार के ऊपर भी लागू होती है कि इंसान कितना भी कुछ अच्छी जिंदगी के अंदर कर ले, वो कितना भी पैसा क्यों ना कमा ले, वो विदेशों में जाकर के बिजनेस क्यों ना कर ले, वो चाहे किसी भी मुकाम पर क्यों ना पहुंच जाए, लेकिन वो कितने भी मुकाम पर पहुंच जाए, स्वर्ग जाने के लिए
उसको परमेश्वर के सामने अपने घुटनों पर आना ही पड़ेगा, उसको क्रूस के सामने घुटने टेकने ही पड़ेंगे, तब जाकर के वो स्वर्ग के अंदर प्रवेश कर पाएगा। तो क्रूस जो है वो एक इंसान का उसके मुंह के ऊपर सामना करता है कि तुम पापी हो और मेरे बिना तुम स्वर्ग नहीं जा सकते। ये मसीही विश्वास की आधारशिला है जिसके बारे में पौलुस ने यहां पर कहा कि इसी वजह से लोगों को क्रूस से ठोकर लग जाती है। लोग इस बात को कहते हैं कि मैं क्यों किसी इंसान के सामने अपने घुटने टेकूं, मैं क्यों यीशु मसीह के सामने घुटने टेकूं, यीशु मसीह कैसे मेरे पापों को लेकर के वो क्रूस पे चढ़ गया। ये सब बेकार की बातें लगती हैं उन लोगों को जो अभिमान के अंदर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। मैं एक लड़की से बीते समय मिला। उस लड़की ने इस बात को कहा कि मुझे तो समझ में ही नहीं आता है कि मैं परमेश्वर से किस बात के लिए माफी मांगूं, क्योंकि मुझको तो लगता ही नहीं है कि मैं अपने जीवन के अंदर कोई पाप कर रही हूं। तो यही क्रूस का काम है कि क्रूस ऐसे लोगों का सामना करता है और क्रूस जो है वो उनको आईना दिखा देता है, उनके मुंह के ऊपर आकर के कहता है कि तुम पापी हो और तुमको अपने पापों से पश्चाताप करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो तुम कभी भी उद्धार नहीं पा सकोगे, तुम कभी भी स्वर्ग जो है वो नहीं जा सकोगे। तो ये पहला काम है जो क्रूस करता है, लोगों को ठोकर खिलाता है, उनके अभिमान के ऊपर चोट करता है और उनको ठोकर लग जाती है। और कई सारे लोग जो अपने घमंड को नहीं छोड़ना चाहते हैं वो यीशु मसीह से मुंह मोड़ करके चले जाते हैं। उसके बाद दूसरा कारण क्रूस जो है वो कैसे लोगों को ठोकर खिलाता है, पौलुस ने पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसके 18वें वचन के अंदर इस बात को बताया कि क्रूस जो है वो बुद्धिमानों के लिए मूर्खता है। बुद्धिमानों के लिए मूर्खता क्यों है? पौलुस कहता है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। बुद्धिमान लोग जो हैं वो चिन्ह और चमत्कार देखना चाहते हैं। यदि इस यीशु मसीह के अंदर उद्धार करने की सामर्थ्य है तो हमको चिन्ह और चमत्कार करके दिखाओ। वो ज्ञान की खोज करते हैं बुद्धिमान लोग, और वो फिलॉसफिकल बातें जो हैं वो जानना चाहते हैं। लेकिन पौलुस कहता है कि जो बुद्धिमान है उनको भी क्रूस जो है वो ठोकर खिला देता है। संसार के लिए ये बातें बिल्कुल इलॉजिकल हैं कि एक व्यक्ति जो कि पूरे यूनिवर्स का क्रिएटर है, जिसने संसार को बनाया है, कैसे वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर एक अपराधी की तरह लाचार होकर के क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया जाए। लोग इस बात को समझ ही नहीं पाते। यदि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था तो फिर वो कैसे इतनी लाचारी के अंदर आ गया कि उसको इंसानों ने क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया। लोगों का दिमाग जो है वो काम करना बंद कर देता है। रोमन साम्राज्य में जो सबसे बड़े विद्रोही हुआ करते थे या जो दास होते थे, जो अपने स्वामी का, मालिक का खून कर दिया करते थे, उनको क्रूस के ऊपर चढ़ाया जाता था। तो लोगों के लिए उस जमाने के अंदर इस बात को समझना बहुत ही ज्यादा कठिन था कि कैसे उनका उद्धारकर्ता इतना लाचार हो गया कि उसको क्रूस की सजा जो है वो सुना दी गई, क्रूस पे चढ़ा करके उसको मार डाला गया। दूसरी तरफ क्रूस जो है वो यहूदियों के लिए भी ठोकर का कारण है, पौलुस ने लिखा है। और क्यों ठोकर का कारण है? क्योंकि व्यवस्था विवरण उसका 21 अध्याय और उसके 23वें वचन के अंदर इस बात को बताया गया है कि जो कोई भी पेड़ के ऊपर लटकाया जाए या लकड़ी के ऊपर लटकाया जाए वो श्रापित होता है। तो कैसे एक व्यक्ति जिसको लकड़ी के ऊपर लटका दिया गया, क्रूस के ऊपर लटका दिया गया, वो कैसे यहूदियों का उद्धार करता हो सकता है? उसको तो रोमन्स का सामना करने के लिए उतर आना चाहिए था, या रोमन्स उसको क्रूस के ऊपर चढ़ा ही नहीं पाते, ऐसा उसको कुछ कर देना चाहिए था। लेकिन पौलुस इस बात को कहता है कि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है, क्योंकि जिसे परमेश्वर क्योंकि दुनिया जिसे कमजोरी समझती है, परमेश्वर ने उसी कमजोरी को उद्धार के सामर्थ्य के अंदर तब्दील करके रख दिया था। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। मान लीजिए कि किसी
देश के ऊपर दुश्मन की सेना जो है वो चढ़ाई कर देती है। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा, क्योंकि जो मैं इसके बाद आपको बताने जा रहा हूं, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। किसी देश के ऊपर दुश्मन की सेना चढ़ाई कर देती है और लोगों को बहुत उम्मीद होती है कि हमारा राजा जो है वो बख्तरबंद गाड़ियों को, टैंक रेजिमेंट को लेकर के आएगा, फाइटर प्लेन्स को लेकर के आएगा और शत्रु का सामना करेगा। लेकिन इसके विपरीत उनके देश का राजा जो होता है वो शत्रु के सामने जाकर के सरेंडर कर देता है। शत्रु उसको पकड़ लेते हैं, शत्रु उसको पकड़ करके उसको कोड़े मारते हैं और कोड़े मारने के बाद शत्रु जो है उसको पकड़ करके क्रूस के ऊपर बहुत दर्दनाक तरीके से मार डालते हैं। अब इस देश के लोग इस बात को सोचते हैं कि ये कैसा राजा हुआ, ये राजा जो है इसके अंदर तो कोई भी सामर्थ्य नहीं थी, ये राजा जो है वो इतना कमजोर था, ये हमको क्या बचाएगा। लेकिन उनको पता ही नहीं है कि उस राजा की मृत्यु ने दुश्मन के जो दुश्मन का जो तंत्र था, उसका सिस्टम जो था, उसको अंदर से पूरी तरह से तबाह कर दिया था अपनी मृत्यु के द्वारा। और यही पौलुस कहता है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता, लेकिन हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर का सामर्थ्य है। क्योंकि यीशु मसीह ने भले से ऊपर से दिखाई दे कि वो कितना लाचार था, यदि ये परमेश्वर का पुत्र था तो इसको क्रूस पे कैसे चढ़ा दिया गया। लोग बातें बनाते हैं, आज भी बातें बनाते हैं, कई सारे यूट्यूब वीडियोस लोगों ने बना रखे हैं जिसमें लोग इस बात को कहते हैं कि यीशु मसीह ईश्वर हो ही नहीं सकता, वरना उसको लोग क्रूस पे कैसे चढ़ा पाते। लेकिन वो इस बात को कभी समझ ही नहीं सकते हैं। पौलुस लिखता है कि यीशु मसीह क्यों क्रूस पे चढ़ा, क्योंकि परमेश्वर ने शैतान के उस आंतरिक तंत्र को, उसके सिस्टम को पूरी तरह से अंदर से ध्वस्त करके रख दिया अपने उद्धार की योजना के द्वारा। मैं आपको एक बात बताता हूं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु मसीह के बारे में क्या कहा था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने, यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसके 29वें वचन में जब यीशु मसीह को देखा तो उसने इस बात को कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा करके ले जाता है। कुछ हिंदी जो अनुवाद है उसमें लिखा है जगत के पाप उठा करके ले जाता है, लेकिन ओरिजिनल अनुवाद जो है, या ओरिजिनली जो ग्रीक भाषा में लिखा गया था सुसमाचार, उसमें लिखा है जगत का पाप, जगत का पाप, जगत के पाप नहीं, जगत का पाप उठा करके ले जाता है। देखने पर क्या दिखाई दे रहा है कि यीशु मसीह कितना ज्यादा लाचार था, कमजोर था कि उसको क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया गया। लेकिन यहां पे लिखा है वो जगत का पाप उठा करके ले गया। कौन सा पाप उठा करके ले गया? आदम और हवा के द्वारा जो पाप का नेचर, पाप का स्वभाव हमको मिला है। जब हम जन्म लेते हैं तो पाप के स्वभाव के साथ जन्म लेते हैं, हम पाप के साथ जन्म लेते हैं। हम जीवन में ढेर सारे पाप करते हैं, वो नहीं, लेकिन जो नेचर हमको मिला है पाप का, यीशु मसीह उस नेचर को ही उठा करके ले गया। उसको उठा करके यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर पूरी तरह से खत्म कर दिया, ताकि अब हम पाप की गुलामी के अंदर ना रहें, अब हम शैतान की गुलामी के अंदर ना रहें। क्योंकि जब हमारे अंदर से पाप का स्वभाव ही खत्म हो जाएगा तो फिर एक व्यक्ति पाप करने की इच्छा ही कैसे कर सकता है। और इसीलिए रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय के अंदर पौलुस ने बार बार इस बात को लिखा है कि यीशु मसीह ने हमको पाप के स्वभाव की जो गुलामी थी उससे छुटकारा दिया। यानी आदम और हवा का वो सिन नेचर जो था, उससे यीशु मसीह ने हमको छुटकारा दिया है। तो जो बुद्धिमान है वो क्रूस की कथा को कभी समझ ही नहीं सकते। क्रूस जो है वो उनके लिए एक ठोकर का कारण बना रहेगा। वो इस बात को कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि क्यों यीशु मसीह एक लाचार, एक कमजोर की तरह क्रूस के ऊपर चढ़ गया। क्योंकि यीशु मसीह अंदर से उस पाप को पूरी तरह से तबाह कर रहा था, जिसने मानव जाति को तबाह कर रखा है। और उस पाप के स्वभाव को ही यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर नाश कर दिया था। दुनिया के एक सबसे बड़े नास्तिक हुए
वो जीवन भर यीशु मसीह के लिए उन्होंने बहुत 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 यीशु मसीह का विरोध किया, बहुत गंदी बातें बोली, लेकिन उनकी मृत्यु होने वाली थी, हॉस्पिटल में एडमिट थे और उनकी मृत्यु हो गई। और मरने के बाद उन्होंने जो कुछ भी देखा और उसके बाद जब वो वापस से जीवित हुए, कुछ मिनटों के बाद वापस से जब वो जीवित हुए, तो हिस्ट्री चैनल के ऊपर उनका इंटरव्यू शूट किया गया था, दिखाया गया था। हिस्ट्री चैनल पर वो दुनिया के सबसे बड़े नास्तिक जो थे, उन्होंने इस बात को बोला था। वो जी उठने के बाद उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया था, पूरी जिंदगी यीशु मसीह का विरोध किया, लेकिन जब वो कुछ मिनटों के बाद वापस से जिंदा हो गए थे मर करके, तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद उन्होंने सबसे पहला काम जो किया था वो यीशु को उन्होंने ग्रहण किया था। हिस्ट्री चैनल पर दिए अपने इंटरव्यू के अंदर दुनिया का वो सबसे बड़ा नास्तिक इस बात को कहता है कि जिंदा रहते हुए नास्तिक होना बहुत आसान है, लेकिन मरते समय नास्तिक रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मरते समय इंसान वो सब कुछ देखने लग जाता है जो उसको जिंदा रहते हुए दिखाई नहीं देता है। तो क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है। लोगों को ये लॉजिकल लगता ही नहीं है कि कैसे कोई एक व्यक्ति हमारे पापों को लेकर के क्रूस पे चढ़ जाए। यदि वो वास्तव में परमेश्वर का पुत्र था तो उसको दूसरे तरीके से हमारा उद्धार करना चाहिए था, लेकिन बाइबल में लिखा है, पौलुस कहता है कि परमेश्वर को ये ही अच्छा लगा कि जिस चीज को इंसान मूर्खता समझेगा, बेवकूफी समझेगा, उस बेवकूफी के द्वारा परमेश्वर विश्वास करने वालों को उद्धार देगा। यह परमेश्वर को अच्छा लगा। पौलुस कहता है, परमेश्वर की बुद्धि को किसने जाना है कि उसको कोई जाकर के ज्ञान सिखा सके। परमेश्वर, देखिए, जब इंसान जिंदा होता है तो उसको ये उद्धार की जो बातें होती हैं ये मूर्खतापूर्ण बातें लगती हैं, लेकिन एक समय आता है जब उसकी आंखें खुल जाती हैं और उसके लिए फिर समय बाकी नहीं बचता है। अमेरिका के अंदर एक बहुत जाने माने प्रचारक हैं जिनका नाम है रॉन फिलिप्स। और रॉन फिलिप्स बताते हैं कि जब वो जवान थे तो वो मैसिसिपी के क्षेत्र के अंदर प्रचार करने गए थे, और मैसिसिपी के क्षेत्र में जब वो प्रचार करने जाने वाले थे तो वहां पर मैसिसिपी में एक मसीही परिवार की लड़की थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा अय्याश हो गई थी और उसका एक अय्याश बॉयफ्रेंड भी था, और पूरे दिन बस वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ हार्ले डेविसन मोटरसाइकिल के ऊपर बस इधर से उधर आवारागर्दी करती फिरती थी। और उसके मसीही माता पिता जो विश्वासी थे वो अपनी बेटी की वजह से बहुत परेशान थे, उसके बॉयफ्रेंड की वजह से बहुत परेशान थे। और जब उनको पता चला कि उनके शहर में प्रचार करने रॉन फिलिप्स आने वाले हैं, तो उन्होंने अपनी बेटी को बुलाया, उसके बॉयफ्रेंड को बुलाया, दोनों को बिठाया और कहा कि तुमको हमारे साथ रॉन फिलिप्स की सभा में चलना ही पड़ेगा। और वो दोनों उनके साथ जो है रॉन फिलिप्स की सभा में गए। और जब रॉन फिलिप्स प्रचार कर रहे थे उस सभा में, एक बड़े गार्डन के अंदर वो प्रचार कर रहे थे, बहुत बड़ा गार्डन था, उसमें वो प्रचार कर रहे थे और वहां पे हजारों लोग थे कि जब वो प्रचार उस लड़के ने सुना, उस लड़की के बॉयफ्रेंड ने सुना, तो वो परेशान हो गया और उठ करके वो वहां से चला गया कि ये सब फालतू की बकवास जो है वो मैं नहीं सुनना चाहता हूं। लेकिन वो लड़की, उसकी गर्लफ्रेंड जो है, अपने माता पिता के डर के मारे नहीं उठ सकी, और क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड उसके पीछे पीछे नहीं आई तो उसने अपने मोटरसाइकिल जो थी हार्ले डेविसन उसको स्टार्ट किया। और हार्ले डेविसन मोटरसाइकिल की आवाज जो है वो बहुत ज्यादा होती है, और उसने वहां पर उसकी रेस देना शुरू कर दिया। इतनी रेस देना शुरू कर दिया कि लोग जो है रॉन फिलिप्स का संदेश जब सुन रहे थे तो वो उस संदेश को ढंग से सुन नहीं पा रहे थे। और उसके बाद उस लड़के ने जब देखा कि उसकी गर्लफ्रेंड नहीं आ रही है तो उसने जो लोग बैठे हुए थे उनके चारों तरफ मोटरसाइकिल घुमानी शुरू कर दी, करतब दिखाने शुरू कर दिए मोटरसाइकिल पर। और फिर भी जब उसकी गर्लफ्रेंड नहीं आई तो वो बहुत गुस्से में बहुत तेजी के साथ मोटरसाइकिल चला करके वहां से चला गया। 5 मिनट के बाद एक आदमी भागा भागा आया और उसने आकर के वहां पे सभा में बताया कि जो लड़का यहां पर अभी मोटरसाइकिल चला रहा था, लोगों को परेशान कर रहा था, उसका बाहर एक्सीडेंट हो गया है, वो ऑन द स्पॉट मर गया है।
और उस घटना से रॉन फिलिप्स कहते हैं उस दिन से 3 महीने के बाद उसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसको उसके माता पिता लेकर के रॉन फिलिप्स के पास आए, उनके चर्च में आए। और रॉन फिलिप्स बताते हैं कि वो लड़की उस दिन से 3 महीने से नहीं सोई थी। और क्यों नहीं सोई थी? क्योंकि वो बताते हैं कि जब भी वो लड़की सोती थी या उसको झपकी लगती थी तो उसको वो ही उसका बॉयफ्रेंड जो था, वो लड़का जो था, वो उसको दिखाई देता था, जिसके हाथों में मोटी मोटी जंजीरें, लोहे की जंजीरें थी, उसके गले में जंजीरें थी, पैरों में जंजीरें थी, और वो आग के अंदर उन जंजीरों को लेकर के चलता हुआ उसको दिखाई दिया करता था। और जैसे ही वो उसका नाम पुकारती थी तो वो पीछे पलट करके उसको देखता था, अपनी जंजीरें उसको दिखाता था और उसको चिल्ला करके कहता था कि तू भूल करके भी यहां पर मत आ जाना। और वो लड़की घबरा करके उठ जाया करती थी। 3 महीने से वो निरंतर एक ही दर्शन या एक ही स्वप्न जो है वो देखे जा रही थी। परमेश्वर हर इंसान के सामने उद्धार का अवसर जो है वो लेकर के आता है, लेकिन क्योंकि इंसान अपने आप को इतना ज्यादा बुद्धिमान समझता है, वो सोचता है कि कैसे यीशु मसीह उनको उद्धार दे सकता है। एक ऐसा इंसान जिसने परमेश्वर के पुत्र होने का दावा किया, लेकिन उसको तो इंसानों ने ही उठा करके क्रूस के ऊपर चढ़ा करके मार डाला, उसको इतनी दर्दनाक मौत इंसान ने दे दी, ये तो उद्धार करता हो ही नहीं सकता है। लेकिन मरने के बाद, जैसा उस नास्तिक ने कहा कि जिंदा रहते हुए नास्तिक होना तो बहुत आसान है, लेकिन मरते समय नास्तिक होना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इंसान की आत्मिक आंखें जो हैं वो खुल जाती हैं। और इसीलिए डेथ बेड विजन्स जो होते हैं, यानी मृत्यु शैया के दर्शन जो होते हैं, कि जब इंसान मर रहा होता है तो उसको कुछ लोग दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, जिनके ऊपर आज वैज्ञानिक विश्लेषण भी चल रहा है, उनका रिसर्च चल रहा है वैज्ञानिकों के द्वारा, कि क्या लोग वास्तव में लोग दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, या ये सिर्फ दवाइयों का कोई रिएक्शन होता है दिमाग के अंदर, कि लोगों को कुछ लोग जो है मरते समय दिखाई देना शुरू हो जाते हैं कि देखो मेरे पापा आ गए, देखो मेरी मम्मी आ गई, देखो मेरी पत्नी आ गई, या देखो मेरे चाचा आ गए, मेरे भाई आ गए। उनको ये सब लोग कौन दिखाई देने शुरू हो जाते हैं? क्योंकि मरते समय इंसान की आत्मिक आंखें जो हैं वो खुल जाती हैं। तो जिंदा रहते हुए यीशु मसीह का तिरस्कार करना बहुत आसान है, लेकिन मरते समय यीशु मसीह के क्रूस का अपमान करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो क्रूस की कथा जो है वो बुद्धिमान लोगों को ठोकर खिला देती है। क्रूस जो है वो बुद्धिमानों को कभी भी समझ में नहीं आएगा। पौलुस ने इस बात को कुरिन्थ की कलीसिया को बता दिया था। तीसरी बात जो है, पौलुस क्यों कहता है कि क्रूस जो है वो ठोकर का कारण है? इसलिए कहता है क्योंकि क्रूस जो है वो हर एक इंसान के सामने जब आता है, क्रूस की इस कथा जब उसकी आंखों के सामने आती है, उसको सुनाई जाती है, बताई जाती है, तो क्रूस जो है वो हर एक इंसान से पश्चाताप की मांग करता है कि अपने पापों से पश्चाताप करो। क्रूस केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, लेकिन ये एक आईना है हर एक इंसान के लिए कि यीशु मसीह तुमको जो जिन पापों का दंड भुगतना था उनको यीशु ने अपने ऊपर ले लिया, तुमसे प्रेम किया, और यीशु उन सारे अपराधों का दंड यीशु ने क्रूस के ऊपर, वो भयानक दंड जो था वो चुकाया था। यीशु मसीह को जब कोई क्रूस पर देखता है, इसलिए पौलुस गलातियों की पत्री के अंदर इस बात को कहता है कि तुम्हारी तो आंखों के सामने ही यीशु मसीह मानो क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया था, दिखाया गया था। जितनी दर्दनाक मौत यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर सही, आप उसको इमेजिन करिए, आपके जीवन के वो घिनौने पाप आप जो यीशु मसीह ने सहा वो आपको सहना था। इसीलिए पौलुस कहता है कि गलातियों की पत्री में कहता है कि तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने ही यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। मैंने तो तुमको इस तरह से बताया कि तुमको वो सजा भुगतनी चाहिए थी, लेकिन तुम्हारी जगह यीशु मसीह ने उस सजा को भुगता। क्रूस जो है वो हर एक इंसान के सामने आकर के उसको आईना दिखाता है कि जो सजा तुमको भुगतनी थी वो सजा जो है वो मैंने अपने ऊपर ले ली। परमेश्वर ने अपने पुत्र के ऊपर वो सारी की सारी बातें, सारे के सारे पाप डाल करके उसको परमेश्वर ने मार डाला, लेकिन
उसने तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा अनुग्रह किया है। ये बात पौलुस जो है वो बताता है। क्रूस जो है हमसे पश्चाताप की मांग करता है, क्रूस जो है हमसे बदलाव की मांग करता है, और वो इस बात को कहता है कि अपने पुराने पापी जीवन को छोड़ दो, अपने सारे घमंड को छोड़ दो, अपने सारे स्वार्थ को छोड़ दो और यीशु मसीह के पीछे चले आओ, क्योंकि उसने क्रूस पर तुम्हारे लिए अपनी जान को दिया है। और देखिए, जब भी कोई यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु को समझ जाता है, जब भी कोई यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु को समझ जाता है और वो यीशु मसीह के पास आता है, तो जैसे ही वो परमेश्वर की प्रेजेंस के अंदर आता है, वो मान लेता है कि मेरे जीवन बहुत गंदा है। और जब वो मान लेता है कि मेरा जीवन बहुत गंदा है, और जैसे ही वो परमेश्वर की प्रेजेंस में आता है, तो पहला काम जो उसके जीवन के अंदर होता है वो ये होता है कि वो व्यक्ति अपने आप को परमेश्वर की प्रेजेंस में पापी फील करने लगता है। क्योंकि जब वो परमेश्वर की पवित्र प्रेजेंस के अंदर आ जाता है, उसकी उपस्थिति में, पवित्र उपस्थिति में आ जाता है, तो व्यक्ति जो है एकदम से ही अपने आप को पापी महसूस करने लगता है। वो देखता है कि मैं बहुत ज्यादा पापी हूं। जैसे ही पतरस यीशु मसीह की प्रेजेंस के अंदर आया, यीशु मसीह का ने कहा जाल जो है दूसरी तरफ डालो, पतरस ने मछलियां पकड़ी। जैसे ही पतरस अपने आपे में आया, पतरस ने यीशु मसीह से कहा कि हे प्रभु, मेरे पास से दूर चला जा, क्योंकि मैं एक पापी इंसान। जब कोई परमेश्वर की प्रेजेंस में आता है, जब कोई यीशु मसीह के क्रूस को समझ लेता है, तो वो एकदम से ही इस बात को अनुभव करने लगता है कि वो एक पापी इंसान है। परमेश्वर ने जब इजराइलियों को रेगिस्तान के अंदर दंड दिया, उनके बलवे का, तो उनको सांपों ने डसना शुरू कर दिया। परमेश्वर ने मूसा को कहा कि एक पीतल का सांप ऊंचे पर चढ़ा, और जो कोई उस सांप को देखेगा वो बच जाएगा। परमेश्वर ने इस बात को कहा, और मूसा ने एक पीतल का सांप बना करके उसको एक पोल के ऊपर टांगा था। ये बाइबल में लिखा है, लेकिन जो यहूदी इतिहास है वो इस बात को बताता है कि वो पोल जो था जिस पे पीतल का सांप मूसा ने लटकाया था, वो पोल जो था वो क्रूस के आकार का पोल था, और क्रूस के ऊपर एक सांप लटका हुआ था। और जितनों ने भी उस सांप को देखा था इजरायलियों ने, वो सारे के सारे जो थे वो बच गए थे और उनकी मृत्यु नहीं हुई थी। लेकिन यदि इजरायली जो है उस समय घमंड के अंदर आ जाते, इजरायली जो है वो इतना घमंड करते और कहते कि सांप जो है वो तो शैतान का प्रतीक है, सांप जो है वो तो पाप का प्रतीक है, हम इसकी तरफ क्यों देखें। और यदि वो अपने घमंड में आकर के क्रूस पर चढ़े हुए उस सांप की तरफ नहीं देखते, तो इजरायली जाति का नामो निशान मिट जाता। इंसान अपने घमंड में आकर के ही क्रूस की तरफ ध्यान नहीं दे पाता है, और यही उसके सबसे बड़े विनाश का कारण जो है वो बन जाता है। सबसे बड़े विनाश का कारण, क्योंकि हमारे अंदर घमंड है, और इस घमंड को जब तक हम हटा करके क्रूस की तरफ नहीं देखेंगे, तब तक हम उद्धार जो है उसको भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जॉन हेगी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, और जॉन हेगी जो है अमेरिका के बहुत माने हुए एक पास्टर हैं। जॉन हेगी इस बात को कहते हैं कि जब वो जवान थे तो वो एक जगह के ऊपर प्रचार करने गए हुए थे, और वहां पर जब वो प्रचार कर रहे थे पूरे जोश के साथ, तो वो कहते हैं कि एक जवान लड़का जो था उनके प्रचार को बहुत ध्यान देकर के सुन रहा था। और वो कहते हैं कि मैं जवानी के जोश में था, मैं मंच से नीचे कूदा और मैं सीधा उस जवान लड़के के पास गया। उस जवान लड़के के पास जाकर के मैंने कहा कि क्या तू यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करेगा। और वो कहते हैं मुझे पता नहीं था कि वो लड़का जो है वो 6.5 फुट उसकी ऊंचाई है। जब वो खड़ा हुआ तो वो कहते हैं मैं उसके सामने बिल्कुल इस प्रकार से नजर आ रहा था, और वो लड़का जो 6.5 फुट का था वो मुड़ करके जॉन हेगी के चेहरे के पास अपना चेहरा लेकर के आता है और जोर से जॉन हेगी के ऊपर चिल्लाता है, और वो कहता है आई डोंट नीड गॉड, मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं है। जॉन हेगी कहते हैं वो इतना जोर से मेरे ऊपर चिल्लाया कि मेरा दिल जो था वो धक से रह जाता है, मैं डर जाता हूं। जॉन हेगी कहते हैं मैं वापस से पलटा चुपचाप, और मैं मंच पे जाकर के अपना संदेश बोलना मैंने वापस से शुरू कर दिया था।
लेकिन दूसरे दिन सुबह जॉन हेगी कहते हैं कि जब मैं होटल में था तो उसी चर्च का, जिस चर्च के अंदर वो प्रचार करने गए हुए थे, उसी चर्च के पास्टर का उनके पास होटल में फोन आया और पास्टर ने इस बात को बताया कि जिस लड़के को कल शाम को तुमने यीशु को ग्रहण करने का निमंत्रण दिया था, वो लड़का जो है वो किसी फैक्ट्री में काम करता था और फैक्ट्री के अंदर कोई दुर्घटना हो गई और ऊपर से बड़े बड़े पाइप जो हैं वो आकर के उस लड़के के ऊपर गिर गए। वो लड़का गंभीर हालत में हॉस्पिटल में है, हमको चल करके प्रार्थना करनी पड़ेगी। जॉन हेगी कहते हैं कि वो और जब वो पास्टर दोनों हॉस्पिटल पहुंचे और उस वार्ड में गए जहां पर उस लड़के को भर्ती किया हुआ था, तो वो कहते हैं मैंने देखा कि डॉक्टरों ने, नर्सों ने उस लड़के को पकड़ा हुआ था, जकड़ा हुआ था। क्यों? क्योंकि वो लड़का जो है वो जोर जोर से चिल्ला रहा था कि मैं जल रहा हूं, मुझे बचाओ, मैं जल रहा हूं, मुझे बचाओ। जबकि जॉन हेगी कहते हैं कि वो तो कहीं से भी जला हुआ नहीं था, क्योंकि उसके ऊपर तो पाइप जो है ऊपर से आकर के गिर गए थे। और जैसे ही उसने जॉन हेगी को दरवाजे पर खड़ा हुआ देखा तो वो जोर से जॉन हेगी की तरफ देख करके चिल्लाता है कि प्रचारक मुझे बचा ले, क्योंकि मैं आग में जल रहा हूं। और उसके बाद तड़प तड़प कर यही बोलते बोलते जॉन हेगी कहते हैं कि मेरे सामने ही उसकी मृत्यु हो जाती है। जॉन हेगी कहते हैं कि मेरी जिंदगी का सबसे दुखद क्षण था कि एक आत्मा बिना उद्धार पाए इस संसार से चली गई थी। एक दिन पहले ही परमेश्वर ने उस जवान को मन फिराने का अवसर दिया था, लेकिन अपने घमंड में, क्योंकि इंसान, क्रूस जो है इंसान के घमंड का सामना करता है, इसीलिए वो इंसानों को ठोकर खिलाता है। लेकिन परमेश्वर ने यह प्रतिज्ञा की हुई है कि हर एक घुटना जो है उसको टिकना ही पड़ेगा यीशु मसीह के सामने, यदि उसको उद्धार पाना है। यदि आपको उद्धार नहीं पाना है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, कहानी खत्म हो गई। आपको स्वर्ग नहीं जाना है, आपको उद्धार नहीं पाना है, तो कहानी खत्म है। फिर तो आपको जैसा जीना है आप जिए। परमेश्वर ने आपको ये सुंदर जीवन दिया है, आप उसको आराम से जिए, जैसा भी आपको जीना है। लेकिन यदि आपको उद्धार पाना है तो यहां पर बाइबल का जो क्राइटेरिया बताया हुआ है वो ये बताया हुआ है कि क्रूस का सामना आपको करना पड़ेगा। और जब एक बार क्रूस आपके सामने आ जाएगा तो फिर आप, क्रूस जो है वो आपको आईना दिखाएगा। आज लोग जो हैं यीशु मसीह को एक टीचर के तौर पर एक्सेप्ट करने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यीशु मसीह को एक काउंसलर के तौर पर एक्सेप्ट करने में लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब बात आती है यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करने में भी लोगों को कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लोग यीशु को उद्धारकर्ता मान के भी ग्रहण कर लेते हैं। प्रॉब्लम कहां आती है? प्रॉब्लम आती है लोग यीशु को प्रभु मान करके ग्रहण नहीं करना चाहते, उसकी लॉर्डशिप जो है उसको ग्रहण नहीं करना चाहते, वो यीशु मसीह के अधीन नहीं होना चाहते हैं। और हम मसीही लोग जो हैं, जो हम दावा करते हैं कि हम यीशु मसीह के फॉलोवर हैं, यीशु मसीह के जैसे हैं, हम मसीही हैं, हम भी उस शपथ को, उस प्रतिज्ञा को भूल गए हैं, उस अंगीकार को भूल गए हैं जो हमने बपतिस्मा लेते समय किया था। पौलुस क्या कहता है? हमारे उद्धार के लिए हम दो चीजों का अंगीकार करते हैं बपतिस्मे के समय। पौलुस क्या कहता है? रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय उसके 9वें वचन के अंदर पौलुस कहता है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। दो चीजें, हम दो अंगीकार जो हैं हम बपतिस्मा के समय करते हैं। हम यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करते हैं और उसको उद्धारकर्ता मान करके उसका अंगीकार करते हैं। और आज जो हम जीवन जी रहे हैं, हम यीशु को उद्धारकर्ता मान करके तो आज भी चल रहे हैं, लेकिन हमने उसको जो प्रभु मान करके जो अंगीकार किया था, उसकी लॉर्डशिप को, उसके स्वामित्व को जो अपने ऊपर लिया था, उसका हमने इनकार कर दिया। और इसीलिए यीशु मसीह इस बात को कहता है कि जब तुम मेरी आज्ञाओं को नहीं मानते हो तो फिर तुम क्यों मुझको हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु कहते रहते हो? क्योंकि यदि आप किसी को प्रभु मानते हैं, किसी को स्वामी, किसी को लॉर्ड मानते हैं, तो ये आपका कर्तव्य होता है कि आप अपने स्वामी की, अपने प्रभु की आज्ञाओं का पालन करें। लेकिन आज हमने उसको ग्रहण तो किया हुआ है, उसको उद्धारकर्ता तो माना हुआ है,
लेकिन हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं। स्वर्ग केवल वो व्यक्ति जाएगा जिसने यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन किया। ये यीशु मसीह की स्पष्ट शिक्षाएं हैं, मैं कुछ भी अपने मन से नहीं बोल रहा हूं। तो क्रूस केवल उन लोगों के लिए ही ठोकर का कारण नहीं है जिन्होंने अभी तक यीशु को नहीं जाना है, लेकिन क्रूस हर उस मसीह के लिए भी ठोकर का कारण है जिसने यीशु मसीह को अभी तक अपने प्रभु के रूप में नहीं जाना है, नहीं माना है और ना ही अंगीकार किया है। तो आज समय आ गया है कि हम इस बात को सोचें कि क्रूस आपके लिए क्या है। पौलुस कहता है क्रूस एक ठोकर है, क्रूस एक अपराध है। और इसीलिए क्योंकि यीशु मसीह, देखिए, क्रूसित व्यक्ति जो हुआ करता था उसको पूरा नंगा करके, पूरा निर्वस्त्र करके पूरे शहर के सामने क्रूस पे चढ़ाया जाता था। और इसीलिए इब्रानियों का लेखक कहता है कि उसने लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा। उसने लज्जा नहीं करी, लेकिन हमारे उद्धार के लिए वो नंगा क्रूस के ऊपर चढ़ गया, जहां पे पूरा शहर उसको देख रहा था। तो क्रूस जो है वो एक लज्जा का कारण है, क्रूस जो है वो अपमान का कारण है, और इसीलिए क्रूस जो है मृत्यु का कारण है। आज हम प्रॉस्पेरिटी को ढूंढ रहे हैं। मैंने बीते दिनों एक संदेश बोला था, आप लोगों को दिया था, जिसमें मैंने कहा था पौलुस गलातियों की पत्री में इस बात को कहता है कि क्या तुम आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर जा करके अंत करोगे। हम यीशु मसीह के पास पैसे पाने के लिए तो आए ही नहीं थे। हम यीशु मसीह के पास घर पाने के लिए, गाड़ी पाने के लिए, नौकरी पाने के लिए, पत्नी पाने के लिए, पति पाने के लिए तो आए ही नहीं थे। हम यीशु मसीह के पास इसलिए तो आए ही नहीं थे कि यीशु मसीह हमारे बच्चों को अच्छा फ्यूचर बना करके देगा। हम यीशु मसीह के पास उद्धार पाने के लिए और पापों की क्षमा पाने के लिए आए थे। लेकिन आज हमने यीशु मसीह के पास जो हम आए थे उसके मायने हमने बदल करके रख दिए। अब हम उसको केवल एक बैंक की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, एक एटीएम की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, या एक क्रेडिट कार्ड की तरह हम उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं कि प्रभु ये कर दे, ये कर दे, ये कर दे, ये कर दे। जबकि यीशु ने कहा कि जो कोई अपना क्रूस उठा करके मेरे पीछे ना हो ले, वो मेरा चेला हो ही नहीं सकता है। यीशु ने क्रूस के ऊपर मृत्यु को सहा, अपमान को सहा, घोर लज्जा को सहा। यीशु ने इन सब चीजों को सहा। यीशु ने कहा तुम भी अपना क्रूस उठा करके मेरे पीछे हो लो। यानी हमको भी यीशु मसीह ने क्यों बुलाया है? यीशु मसीह, जब हम कहते हैं कि हम यीशु मसीह के फॉलोवर हैं, यानी जिस प्रकार से इब्रानियों का लेखक कहता है कि तो फिर आओ हम उसकी लज्जा अपने ऊपर लेकर के उसके पास बाहर निकल चलें, क्योंकि यहां इस संसार में हमारे लिए कोई जगह नहीं है। इब्रानियों का लेखक कहता है संसार उनके योग्य था ही नहीं, इसलिए उन्होंने अपनी जान भी यीशु मसीह के लिए आसानी से दे दी। तो हमको इसलिए बुलाया गया है कि हम यीशु मसीह के दुख को, यीशु मसीह के मृत्यु को, उसके अपमान को, उसकी लज्जा को अपने ऊपर ले लें। लोग हमारी हंसी उड़ाएं तो उड़ाएं कि इनका प्रभु जो है वो तो इतना लाचार, कमजोर, इतना बेकार था कि उसको इंसानों ने उठा करके क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया। लोग हंसी उड़ाएं तो उड़ाएं, लेकिन इब्रानियों का लेखक कहता है कि आओ, एक आह्वान देता है कि आओ उसकी लज्जा अपने ऊपर उठा करके उसी के पास निकल चले, क्योंकि हमारा लीडर यीशु मसीह वो एक दुख उठाने वाला व्यक्ति था। तो आओ अपने दुख उठाने वाले लीडर के पीछे पीछे दुख उठाते हुए चलें, क्योंकि यहां हमारे लिए कोई स्थिर नेव वाला नगर नहीं है, क्योंकि हम एक स्वर्गीय नगर की बाट जो रहे हैं। हम अपने पिता के घर और अपने उद्धारकर्ता के पास जाने की बाट जो रहे हैं। तो आज क्रूस दूसरों के लिए तो ठोकर का कारण है, लेकिन आपके लिए क्रूस आखिर क्या है? क्या क्रूस आपके भी अभिमान के ऊपर चोट पहुंचा रहा है? क्या क्रूस आपके लिए भी एक ठोकर का कारण बना हुआ है? क्या क्रूस जो है वो आपके लिए भी एक ऐसा आईना बना हुआ है कि जब आप उसको देखते हैं तो आपको अपनी शक्ल इतनी गंदी उसमें दिखाई देती है कि आप क्रूस से ही नफरत करने लग जाते हैं? या क्रूस आपके लिए परमेश्वर की सामर्थ का और उद्धार का कारण बना हुआ है? क्रूस आपके लिए आज क्या है? आप खुद प्रार्थना करें और खुद प्रार्थना करके इस बात का जवाब ढूंढें कि
क्या वास्तव में क्रूस आपके लिए ठोकर का कारण तो नहीं बना हुआ है? कहीं क्रूस की वजह से आप तो ठोकर नहीं खा रहे हैं, यीशु मसीह से दूर तो नहीं जा रहे हैं? कहीं आपके मन के अंदर भी प्रश्न तो नहीं उठ रहे हैं कि हमारा प्रभु जो था, क्या वो इतना लाचार था, इतना कमजोर था? उसने क्यों इतना अपमान सहा? यदि आज आपको अपमान मिल रहा है तो आप घबराएं नहीं, क्योंकि आपका जो लीडर है, आपका जो प्रभु है, उसने अपमान को सहा। आप कई सारे लोग बोलते हैं यदि यीशु मसीह वास्तव में है और मैंने तो यीशु मसीह को ग्रहण किया है, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्रूस आपको ठोकर खिला रहा है, क्योंकि हमको इसलिए नहीं बुलाया कि हमारे साथ सब कुछ अच्छा हो। लिखा हुआ है, प्रेरितों के काम में बताया हुआ है, प्रेरित जो थे वो ये शिक्षा देते थे कि हमें बड़े दुख उठा करके परमेश्वर के राज्य के अंदर प्रवेश करना पड़े। कई सारे जवान कहते हैं कि यदि मैंने तो यीशु मसीह को ग्रहण किया हुआ है, मेरी नौकरी क्यों नहीं लग रही, मेरी शादी क्यों नहीं हो रही है? यीशु मसीह ने इन बातों का प्रॉमिस करके तो बुलाया ही नहीं था। आपने जब यीशु मसीह को ग्रहण किया था तो क्या आपने ये शर्तें यीशु मसीह के सामने उस समय क्लियर कर दी थी या नहीं कर दी थी कि मैं इस वजह से तेरे पास आ रहा हूं और ये नहीं हुआ तो मैं वापस चला जाऊंगा? तो जब आपने ये शर्तें उस समय यीशु मसीह के सामने रखी ही नहीं, तो फिर अब आप कैसे बोल सकते हैं? यीशु मसीह के ऊपर कैसे दोष लगा सकते हैं? क्रूस आपको ठोकर खिला तो नहीं रहा है। सोचने का समय आ गया है। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने असीम कृपा हमारे जीवन पे की। हम लायक नहीं थे। मैं आपको मेरी एक पर्सनल बात बताऊं, मैं किसी को भी नहीं बताता हूं वो बात, मेरी पत्नी को भी वो बात नहीं पता है। मैं जब भी प्रार्थना करता हूं, मैं एक ही प्रार्थना रोज करता हूं, मतलब प्रार्थना तो मैं रोज ही करता हूं, लेकिन प्रार्थना में एक चीज मैं रोज बोलता हूं, और वो ये बोलता हूं कि प्रभु आप मुझे परमेश्वर का दास बनने का और अपना सेवक बनने की काबिलियत प्रदान करें। परमेश्वर के दास बनने की और आपका सेवक बनने की मुझे काबिलियत प्रदान करें। मैं ये प्रार्थना रोज करता हूं, क्योंकि हम लायक ही नहीं है कि परमेश्वर की सेवा कर पाए, उसके दास भी कहला पाए। हम लायक ही नहीं है। तो हम लायक ही नहीं थे इस उद्धार को पाने के, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह फिर भी परमेश्वर ने हमारे जीवनों के ऊपर किया। ये तो वही बात हो गई कि कोई अदालत के अंदर उसको सजा दी जाए और अदालत ये सजा सुनाए किसी व्यक्ति को कि या तो इतना जुर्माना भर दो और या फिर तुम 20 साल 25 साल की कैद के अंदर तुमको रहना पड़ेगा। और वो व्यक्ति कहे मेरे पास तो पैसे ही नहीं है भरने के लिए, लेकिन जो जज है वो इतना दयालु हो कि खुद ही नीचे उतर करके आए और एक चेक काट करके जुर्माना जो है उसकी तरफ से उसके हाथ में थमा दे कि तुम ये कोर्ट में दे दो, तो ये जो है उस जज की दया होगी। लेकिन वो व्यक्ति जो है वो चेक लेने से इनकार कर दे अपने घमंड में आकर के कि मुझको ये चेक वेक लेने की जरूरत नहीं है, तो जब वो इनकार करेगा तो उसको फिर 20 साल 25 साल कैद के अंदर काटनी पड़ेगी। तो एहसान फरामोश ना बने। यीशु के द्वारा परमेश्वर ने वो एहसान हमारे ऊपर किया है। क्रूस को खुद के लिए ठोकर का कारण ना बनने दें। क्रूस जो है हमारे लिए विजय का प्रतीक है। क्रूस जो है हमारे लिए, यीशु मसीह के लिए क्रूस मृत्यु, अपमान और घोर लज्जा का प्रतीक था। हमारे लिए भी क्रूस मृत्यु, अपमान और घोर लज्जा का प्रतीक है, लेकिन हम खुशी खुशी उस लज्जा को अपने ऊपर लेते हैं। इब्रानियों का लेखक कहता है हम उस लज्जा में घमंड करते हैं कि हमारा उद्धारकर्ता जो था वो लाचार बन गया, लाचारी के अंदर उस क्रूस के ऊपर चढ़ गया, लेकिन उसने अंदर से पाप के सारे सिस्टम को ध्वस्त करके रख दिया, तबाह करके रख दिया और हमको शैतान की और पाप की गुलामी में से छुड़ा लिया। समय आ गया है, खुद प्रार्थना करें आप और फैसला करें कि क्रूस कहीं आपके लिए भी तो ठोकर का कारण कहीं बना हुआ तो नहीं।